एक दिन की बात है जब गांव में जंगल से एक शेर घुस आया। उस समय गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। गांव के बाहर की तरफ एक बहुत अच्छा मकान बना हुआ था। वहां पर 3 औरत और एक आदमी रहता था। शेर उस मकान के सामने से गुजर रहा था। उसी समय हरिया भी घर से बाहर आया और गांव की तरफ जाने लगा था। शेर हरिया पर हमला करने वाला ही था कि हरिया वहां से भाग गया और हरिया की जान बच गई। भागता हुआ हरिया घर के अंदर आ गया और हरिया ने जल्दी से दरवाजे को बंद कर लिया और बोला, सुनीता, सरला, रेखा, यहाँ आओ और एक बात सुनो। गांव में एक शेर आ गया है। अभी हमारे घर के सामने ही था और वो मुझ पर हमला करने वाला था। मैंने कैसे अपनी जान बचाई मैं ही जानता हूँ। देखो मेरे हाथ पैर कैसे कांप रहे हैं। रेखा बोलती है, हमें क्या करना चाहिए? कितना बड़ा था शेर? हरिया, बहुत ही बड़ा है शेर। खिड़की और दरवाजे सभी को बंद रखना, कहीं से भी शेर घुस सकता है। सरला, मुझको तो बहुत सारा काम करना है। खिड़की तो सभी बंद हैं और दरवाजे भी सभी बंद हैं। मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। खाने में क्या बनाना है बताओ। हरिया, तुम्हें जो अच्छा लगे बना लेना। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है, ना जाने क्या होगा। लेकिन इन सब से हटके सुनीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। सुनीता, मैंने तो शेर को कभी देखा ही नहीं है। इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, क्यों ना किसी तरह शेर को देखा जाए कि कैसा होता है शेर। भैया तो बहुत डरे हुए लग रहे हैं, आखिर कैसा होता है शेर। मैं एक बार तो जरूर देखूंगी, लेकिन देखूं तो देखूं कैसे। सारे खिड़की और दरवाजे तो बंद कर दिए हैं। अगर बाहर निकलने का मौका मिलेगा तो जरूर देख सकती हूँ। उसी दिन एक समय ऐसा आया कि सुनीता को बाहर जाने का मौका मिल गया और वह बाहर चली गई। सुनीता रास्ते पर जा ही रही थी कि शेर सामने से आया और उस पर हमला कर दिया और उसको मार देता है। हरिया को जब यह पता चला कि सुनीता घर से गायब है तो वह गांव के लोगों को इकट्ठा करके उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बाहर उन्हें सुनीता की लाश मिलती है और उसे देखकर हरिया, सरला और रेखा बहुत दुखी होते हैं और गम का बहुत माहौल बन जाता है। उसके बाद गांव वाले यह कहने लगे कि हमें इस शेर का कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे करके बहुत से लोगों की जान ले लेगा।